Hello dear students, good morning. After a long time, here I come back after recovering of COVID-19, right? तो मेरी खास रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज टेक केयर and take all precautions to protect yourself and others from this COVID infection. So welcome back. My name is Dr. Manish Jaiswal and welcome to the channel Born for Biology. पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के इन्फेक्शन की वजह से मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर सका. नाउ माय वॉइस इज लिटिल बिट रिकवर्ड, लेकिन अभी ऐसे आवाज आपको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगी. एजुकेशन में हमको स्टॉप होके नहीं चलेगा, हम लोग ये एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे 11th स्टैंडर्ड में नीट और सीईटी पढ़ रहे हैं, सीईटी के बच्चों के लिए ये लास्ट टॉपिक है 16th नंबर का, स्केलेटन एंड मूवमेंट. तो हमने ऑफलाइन में इसका काफी सारा पोर्शन पढ़ा है. अभी स्केलेटल सिस्टम में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है द स्कल, पूरा स्कल और स्कल के बोन्स, राइट. सो आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज दैट. डायरेक्टली नेक्स्ट पार्ट. जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी में स्केलेटन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन. हमारा पूरा स्केलेटन 206 बोन से बनता है एंड फ्यू कार्टिलेजेस. तो एक्सियल स्केलेटन में द स्कल बोन्स, थोरैसिक केज एंड वर्टेब्रल कॉलम. तो देखो बच्चों, ये आपके सामने है पूरा वर्टेब्रल कॉलम. वर्टेब्रल कॉलम को हम और बोलेंगे बैकबोन. Vertebral column is an elongated structure. Actually, it is formed by many irregularly shaped small bones, structures called as vertebrae. Vertebral column के अंदर छोटे 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 irregular structures है, छोटे छोटे irregular bones है, called as vertebrae, right? Vertebral column is formed by 33 वर्टेब्री. लेकिन बोन्स अगर हमको पूछते हैं बच्चों, तो ये वर्टेब्रल कॉलम में ये जो लास्ट बोन्स है, लास्ट के 9 बोन्स, इनमें से लास्ट 5 बोन्स सैक्रल बोन्स. सैक्रल बोन्स गेट फ्यूज्ड विथ ईच अदर टू फॉर्म द सिंगल बोन. सैक्रल वर्टेब्री गेट फ्यूज्ड विथ ईच अदर टू फॉर्म द सिंगल बोन कॉल्ड एज सैक्रम. And 4 coccygeal vertebrae get fused with each other to form the single bone called as coccyx or tailbone. So thus vertebral column, सबसे पहला vertebral column is formed by 33 irregular shaped structures called as vertebrae, and it constitutes 26 bones, right? Now come back. This vertebral column is situated along with the mid dorsal line. हमारी बॉडी के बैक साइड के मिड साइड में, मिडल साइड में, डॉर्सल लाइन में वर्टेब्रल कॉलम होता है. वर्टेब्रल कॉलम, it bear the weight and distribute the weight, and it also support the entire trunk in the human body. ये वर्टेब्रल कॉलम के अंदर जो कैनाल होता है उसमें से स्पाइनल कॉर्ड भी पास होता है. तो इसके मेन फंक्शंस, ये वर्टेब्रल कॉलम में 4 कर्वेचर्स है बच्चों, ध्यान में रखना. देयर आर 4 कर्वेचर्स फाउंड इन दिस वर्टेब्रल कॉलम. ऐसे कर्व होते, कर्व, राइट. सर्वाइकल कर्वेचर एंड लंबार कर्वेचर, मतलब हमारी नेक और हमारा एब्डोमेन, इसके अंदर ऐसा जो कर्वेचर है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कर्वेचर और कॉन्वेक्स. वाइल थोरैक्स में ऐसे सामने आ जाता है, थोरैक्स और कॉसिक्स रीजन, सैक्रम रीजन में सामने से कर्व होता है तो पीछे से कॉनकेव दिखता है, कॉनकेव. सो थोरैसिक कर्वेचर एंड सैक्रल कर्वेचर आर कॉनकेव एंड प्राइमरी कर्वेचर्स. ये आपको एडिशनल पॉइंट बोल के भी आप ध्यान में रख सकते हो, कर्वेचर्स इन द वर्टेब्रल कॉलम, राइट. नाउ टोटल दीज बोन्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्टेब्रल कॉलम. Vertebral column constitutes 33 vertebrae. These are of 5 different types. 5 अलग अलग टाइप के वर्टेब्री है बच्चों. फर्स्ट, सर्वाइकल वर्टेब्री.
सर्वाइकल वर्टेब्री आर देयर इन द नेक रीजन, ये नेक रीजन में होता है सर्वाइकल वर्टेब्री. दीज आर 7 इन नंबर, ये 7 होते हैं, 7, 7 सर्वाइकल वर्टेब्री situated in the neck region represented as C7. T12, there are 12 thoracic vertebrae. हमारा जो thorax है, thorax उसके बैक साइड में, चेस्ट के बैक साइड में जो वर्टेब्री होते हैं, these are called thoracic vertebrae. These are 12 in number and these are situated behind the chest, that is in the thoracic region. And L5, these are 5 lumbar vertebrae. ये 5 होते हैं. These are represented as L5. These are present behind the abdomen. S5, 5 sacral vertebrae. 5 sacral vertebrae होते हैं. These 5 sacral vertebrae get fused with each other to form the single bone called as sacrum or synsacrum. तो देखो वर्टेब्रल अलग है, वर्टेब्री, बोन्स का नंबर अलग है, नंबर बदल जाएगा. And 4 coccygeal vertebrae, CO4. These are 4 small vertebrae get fused with each other to form the single bone called as tailbone or coccyx. And thus vertebral formula, अगर आपको vertebral formula पूछते हैं तो C7, T12, L5, S5, CO1, right? And number of bones present in the vertebral column are 26. So formula of bones in the vertebral column is C7, T12, L5, S1, CO1, right? So this is simply an introductory part about vertebral column. Vertebral column के functions क्या है बच्चों? Vertebral column act as a backbone. It provides support to the entire trunk of our body. हमारा पूरा बॉडी का ट्रंक वो बैलेंस करता है वर्टेब्रल कॉलम सेंटर में, राइट? वर्टेब्रल कॉलम से बहुत सारे हमारे बैक के मसल्स अटैच्ड होते हैं, ये बॉडी को सपोर्ट भी देता है. वर्टेब्रल कॉलम आल्सो फॉर्म्स द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ आवर ट्रंक. एंड वर्टेब्रल कॉलम के सेंटर में कैनाल होता है, कैनाल, वहां से जाता है स्पाइनल कॉर्ड. So vertebral column also provide protection to the spinal cord. Spinal cord passes from brain to downward direction through the neural canal of vertebral column. Right? Alright, so look at me. All these vertebrae are somewhat similar but irregular in shape. तो जो वर्टेब्रा थोड़ा बहुत सेम दिखते हैं, these are called typical vertebra और typical vertebrae. हमारे वर्टेब्रल कॉलम में राउंडली, मतलब एवरेजली ये वर्टेब्रा कुछ ऐसे शेप के होते हैं. हर एक वर्टेब्रा में ऐसे फ्लैट बॉडी होती है, फ्लैट बॉडी, वर्टेब्रा की बॉडी, दैट इज कॉल्ड सेंट्रम. यहां पे भी आपको दिखेगा ये वर्टेब्रा की जो सॉलिड बॉडी दिख रही है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रम, राइट? अब सेंट्रम से कुछ ऐसे प्रोसेस अराइज हो रही है, प्रोसेस, द thick processes arising from the centrum that runs in backward direction and get fused with each other to form the arch. ये arch बन गई, ये process है, called as neural arch, right? Neural arch जहां पे बनती है वहां से पीछे से ऐसे spine निकलता है, spine. The pointed process arising from the neural arch on the dorsal side is called spinous process. तो देखो आपके वर्टेब्रल कॉलम में आपके बैक साइड से जो भी आपके हाथ को ऐसे पॉइंट लगते हैं, दैट आर स्पाइन्स, स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ दिस न्यूरल आर्च. ये न्यूरल आर्च के और ये सेंट्रम के जॉइंट पे कुछ लैटरल विंग लाइक एक्सपांशंस होते हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रांसवर्स प्रोसेसेस. और ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर और नीचे ऐसे आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं, फैसेट्स होते हैं एक दूसरे वर्टेब्रे के लिए ज्वाइंट करने के लिए, यहां पे और नीचे. तो ऊपर वाली जो प्रोसेस होती है ऑन द ट्रांसवर्स प्रोसेस, द अपर आउटग्रोथ और प्रोसेस फॉर अटैचमेंट विद द वर्टेब्रे अबाउट टू इट इज नोन एज सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस एंड द लोअर वन इज कॉल्ड इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और zygopophysis. तो ध्यान में रखना, superior zygopophysis of this vertebra articulate with the inferior zygopophysis of the vertebra present about it, and
inferior zygapophysis of this vertebra articulate with the superior articulating process or superior zygapophysis of the vertebra present below to it. मतलब ये वर्टेब्रा का ऊपर वाला सुपीरियर प्रोसेस इसके ऊपर वाले वर्टेब्रा के नीचे वाले प्रोसेस से अटैच होता है और इसके नीचे वाली प्रोसेस इसके नीचे वाले वर्टेब्रा के ऊपर वाले प्रोसेस से अटैच होती है। तो ऐसे अटैचमेंट जब होती है तो अब 1 मिनट के लिए मैं इधर आता हूं। यहां पे देखो ये वर्टेब्रे के बीच में जो गैप अभी बन गया है सुपीरियर आर्टिकुलर और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के जॉइंट में ऐसे स्पेस बन जाता है एंड दिस स्पेस इज फॉर पासिंग द नर्व्स स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलते हैं वो ये छोटे से गैप में से वर्टेब्रल कॉलम से बाहर आते हैं, राइट। अब यहां पे न्यूरल आर्च की वजह से जो ये पूरा गैप बन गया है दिस इज कॉल्ड फोरामेन। So each vertebra shows a large canal, foramen called as vertebral foramen, और पूरे वर्टेब्रा का फोरामेन मिलके एक लॉन्ग कैनाल बनता है एंड दिस लॉन्ग कैनाल ऑफ ऑल वर्टेब्रीज टुगेदर फॉर्म्स द न्यूरल कैनाल थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये न्यूरल कैनाल से स्पाइनल कॉर्ड नीचे 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 आता है, ब्रेन से नीचे या वेस्ट रीजन तक या तो हिप रीजन तक स्पाइनल कॉर्ड आता है थ्रू दिस न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। सो दिस इज टिपिकली और दिस इज सिंपली द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल वर्टेब्रा। टिपिकल वर्टेब्रा के पार्ट्स क्या क्या है? सेंट्रम, देन पेडिसेल, दिस इज द प्रोसेस आर्टिकुलेटिंग विद सेंट्रम, it runs in downward or backward direction and then these two processes get fused with each other to form the arch called as neural arch. Neural arch के बैक में ये पॉइंट बन गया स्पाइन, स्पाइनस प्रोसेस और न्यूरल स्पाइन। दिस इज वर्टेब्रल फोरामेन और न्यूरल कैनाल through which the spinal cord passes. On each arch process the lateral wing like expansions arises and these are called transverse processes। और ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के ऊपर होते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेसेस और zygopohysis। सो दीज आर वेरियस पार्ट्स ऑफ द टिपिकल वर्टेब्रा। और टिपिकल वर्टेब्रा का मतलब क्या होता है? जो वर्टेब्रा थोड़े बहुत अलग होते हैं वो उनमें ऐसे कॉमन नहीं होता है, कुछ अलग होता है, कुछ हटके होता है, कुछ टिपिकल फीचर्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड अटिपिकल वर्टेब्रा।